ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कैंसर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड आया है। इसका मतलब सम सक्सेस इज कमिंग। अब चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, ठीक है, कुछ भी है, एनीथिंग। आई थिंक ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू, ब्लेसिंग्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अबाउट कुछ के लिए कुछ कंप्लीट हो रहा है। नंबर 10 वी आर गेटिंग। तो हो सकता है कि इट्स अबाउट अ साइकिल गेटिंग ओवर, या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल, सक्सेसफुली इट्स लाइक गेटिंग ओवर। आप समथिंग इज कमिंग। देखिए, बेल इज रिंगिंग, सो मे बी समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ऑल इन ऑल एंजॉय। आई थिंक आपने हार्ड वर्क किया है तो उसका आपको फल मिल सकता है। कुछ के लिए हो सकता है यू कैन इवन ट्रैवल एज वेल। अगेन हमारे पास यहाँ पे 11 नंबर आ रहा है, 10 11, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये नंबर हो सकता है प्रोमिनेंट देखते हो, तो मे बी यू आर लाइक ट्रैवलिंग समवेयर, मूविंग और शिफ्टिंग, या हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इवन आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, नेवर नो। तो चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। सो रिलेशनशिप सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है लाइक यस ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन है, ठीक है। सिचुएशन की अगर बात करें, आई थिंक यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं, मूव नहीं ले रहे हैं, बट जस्ट वेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि देयर इज समबडी, कोई है, लाइक, बट आपको समझ नहीं आता कि इस रिलेशनशिप का करें क्या। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ऑफ कोर्स गेटिंग मैरिड, या हो सकता है कि किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं फॉर मैरिज, बट आप डरते हैं, आप घबराते हैं, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 7 एनर्जी हमारे पास यहाँ अगेन आ रही है। सो ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन बट आप हेजिटेंट है, ठीक है, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि अंदर मन में यू आर वेरी श्योर, लाइक आपको लगता है कि नहीं, दिस इज द वन, ठीक है। आप यू आर वेरी डिटरमाइंड। मन बहुत अंदर से आपका स्ट्रांग है कि नहीं, यही पर्सन है। बिकॉज आप, हो सकता है आप फील ऐसा करते हैं, बट कुछ उसके लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, आई थिंक हमारे पास यहाँ 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स देयर इज समबडी, और या हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। देयर इज लाइक सम, या हो सकता है वो बिजी है या कोई और है उनकी लाइफ में, ठीक है। या हो सकता है कि लाइक कन्फ्लिक्टेड माइंड, या पास्ट में जो भी हुआ, स्टिल आई थिंक वो चीज़ को शायद दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, या हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ऑन ऑफ है, बट आई थिंक इनका जो ध्यान है वो कहीं और है। साइलेंट, मे बी दे आर गिविंग यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ नहीं, मूव कोई नहीं ले रहे हैं। कोई मूव हो सकता है फ्यूचर में, इनकी तरफ से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपकी तरफ से शायद हो सकता है। यू आर ऑल्सो वेरी बर्डन। आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस चीज़ को लेके। आपकी भी स्कैटर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है ऑल ओवर द प्लेस। यू आर वेरी बर्डन अबाउट दिस। आउटकम क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स एक फियर है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को यहाँ फियर है कि कहीं आप ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आप किसी को रीच आउट करेंगे, ऑफर करेंगे, तो वो रिफ्यूज कर देंगे। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है स्पेशली आपकी तरफ से, ठीक है। और देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे हमारे पास रेड फ्लैग्स हैं और सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। ओह, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी लाइक डगमगाई हुई है, ऑफ कोर्स, क्योंकि
कोई वेट कर रहा है, कोई मूव ऑन ही नहीं कर रहा है। करंट जो सिचुएशन भी थी वो यही है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा। रेड, आपको लगता है देयर आर रेड फ्लैग्स और मे बी देयर इज समथिंग, ठीक है। सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, दूरियां हैं, और आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे से, बट अभी फ़िलहाल मुझे सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस एंड करियर, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, सोलमेट का, आपको लगता है कि दिस इज़ द वन, ठीक है। आई टोल्ड यू, मुझे ऐसा लगता है मेक द एफर्ट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कि शायद आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यू नो, ऐसी कोई सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू कम आउट ऑफ, आपको एक्स एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, और या हो सकता है कि आपका ऑलरेडी कोई टॉक्सिक पास्ट था, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये रीजंस आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नो टाइम हैज कम टू क्लियर द एनर्जी, या इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में जो पास्ट में जो भी हुआ, अब फाइनली आपको उसको यू नो लेट को कर देना चाहिए। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई बात हुई, जिस तरीके से जैसे भी हुआ, उन चीज़ों को आपको लेट को कर देना चाहिए, उन बातों को लेट को कर देना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, एंड मोर ओवर लाइक ट्रस्ट, मे बी देयर आर ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा, जो लोग टोटली सिंगल है, कैंसर, जो लोग टोटली सिंगल है, आई थिंक एक्सप्रेस योर लव। यस, यही चीज़ है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यू आर वेरी लाइक यू नो इनटू योर ओन जोन, लाइक आप अपने ही जोन में हैं और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर पे, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड सो तो अगर कोई लगता है आपको या हो सकता है पास्ट ट्रॉमास या पास्ट पेन में से ही नहीं निकल पा रहे हैं, सिंगल्स के लिए भी ये है, ठीक है, कि काफ़ी पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगस्त महीने में ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ न्यू लव का कार्ड आ रहा है। सिंगल्स टाइम स्टैम्प कीजिए कि न्यू लव may come towards you, now it's totally up to you, ठीक है। a new person or a new like somebody, you know, so you need to give your relationship a chance, but you can't, because there are things you need to clear, you need to understand, ठीक है। और it's safe for you to love, okay, so वो trust build up करना दोबारा से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, कैंसेरियंस की, आपका जो करियर है। सो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, ऑफ कोर्स। और लेट्स फाइंड आउट, रेडी टू एक्सप्लोर। ओके, फोर ऑफ सोर्स एनर्जी, आई थिंक मैंने आपको बोला है ना, लाइक समथिंग इज वेटिंग ऑन द हॉरिजोन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है। टेन ऑफ कप जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर सकता है, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वाइल हो सकता है चीज़ें स्लो चल रही हों, या आप ठीक फील नहीं कर रहे थे, या आप वेट कर रहे थे फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी, टाइम ले रहे थे, चीज़ें स्लीप मोड पे चल रही थी, या जो भी है एक्स वाई जेड, बट नाउ यू आर रेडी, और हो सकता है कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। यू, बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, आपके अंदर, एंड यू आर अ टीम लीडर, ठीक है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो यू कैन डू दैट। कुछ के लिए हो सकता है मल्टीटास्किंग, बिजनेस और जॉब एक साथ आप कर रहे हैं, एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एट द टाइम, बट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। ऑफ कोर्स करियर वाइज देखिए रास्ता बदल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका लाइक अगर आपके करियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये मान के चलिए, ऑफ कोर्स दिक्कतें आती हैं सब जगह। ये देखिए थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी है, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, देन ऑफ कोर्स ये मान के चलिए दैट सम थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो आपके फायदे के लिए हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रॉस रोड्स आ रहा है, टू ऑफ सोर्स, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है, सबर सबर करना है। कुछ लोग होते हैं कि गिव अप ही कर देते हैं, नहीं, छोड़ो, ये सब बेकार है। नो, मतलब आपको उस टाइम पे, ठीक है, चीज़ों को थोड़ी कुछ टाइम के लिए सब्र रखना है। एंड ऑफ कोर्स कहीं बात बन सकती है, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव गेटिंग दैट सेवन सेवन एनर्जी अगेन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन करियर सीम्स टू बी गुड, बट इन लव इट्स अबाउट वेटिंग फॉर एवर,
तो वो आपके ऊपर है कि क्या करना है आपको। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट कंट्रोलिंग, और इट्स अबाउट थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत। मुझे लगता है, ऐसा लगता है आपके अराउंड टेम्पटेशंस बहुत है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब आई थिंक अब या तो आप बहक जाते हैं, टेम्पटेशंस है, या आप आई डोंट नो यू गेट कैरिड अवे, वट एवर। बट लोगों की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए। रिलेशनशिप सेक्टर में ये चीज़ हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और या फिर या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर सफरिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, वेटिंग एंड लेट को नहीं कर रहे हैं, यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग। तो लेट को कीजिए, जाने दीजिए चीज़ों को जो ओवर हो चुकी हैं, आप लेके बैठे हैं, ठीक है। सेलिब्रेट द लाइफ यू वांट, वो चीज़ें हैं। और अगर आप चाहते हैं स्टेप फॉरवर्ड करना, देन आपकी स्टेप फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप खुद रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले ने मना कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, लेट को कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट, ओवर एक्सपेक्ट जब करते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। या फिर पास्ट की चीज़ों को ही लेके बैठे रहना, ऐसा हुआ, तो वो भी लेट को करने की ज़रूरत है। ओके, करियर वाइज अगर बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट अगेन वही चीज़, एनर्जी आ रही है कैंसेरियन की। कुछ चीज़ें हैं बदल रही हैं, बट आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं। आपको लगता है प्रेजेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। पास्ट की बातें आप क्यों करते हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ये किया था, इसने वो किया था, इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं होगा, और फ्यूचर का भी अननोन है, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं आप, ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रेजेंट मोमेंट जो चल रहा है, आप सिर्फ उस पे फोकस कीजिए, ठीक है। और अंडरस्टैंड कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि यस, विद पेशेंस, अगेन हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया है कि समथिंग इज लाइक टेस्टिंग यू, सो विद पेशेंस आई थिंक यू कैन अचीव अ लॉट। और ये आपका शायद मेजर टेस्ट हो सकता है कि देखते हैं कि इंसान कितना पेशेंस रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। उतना भी नहीं रखना जितना आप सोच रहे हैं, बट yes, that may be the real test for you. So this is what we are getting for all you people. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।